हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। आज आपको मैं बताने जो जा रही हूँ वो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के बारे में बताने जा रही हूँ। आज मैं आपको पूरा बताऊँगी कि कैसे हमें इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ना चाहिए, ठीक है। और ऐसे ही ऐसे सीरीज़ में बेटा हम काफ़ी कुछ कर लेंगे, सब कुछ ख़त्म कर देंगे एविडेंस एक्ट का, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको देख रहे होंगे आप फादर लिखा है, एक्ट नंबर लिखा है, ठीक है। ये सब बेटा जनरली इसलिए है ताकि आपको पता रहे, क्योंकि ये 1 मार्क्स बेटा 1 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेपर में। तो मैंने बताया वही कि सर जेम्स फिट स्टीवन जो थे फादर थे। फादर मतलब जो ये बनाए थे, ठीक है, ये लॉ बनाए थे, ये एक्ट बनाए थे, ठीक है। एक्ट नंबर कौन सा है? 1872 में बेटा पहला एक्ट बना था, वो कौन सा है? इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। दूसरी बात बेटा, आप जब एविडेंस एक्ट 1872 से रिलेट करते हैं तो साथ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी एक लिस्ट बना लिया करिए। आप देखिए, अब प्रेसिडेंट ने साइन कब किया था? उस टाइम पे प्रेसिडेंट नहीं थे, लेकिन आज कोई लॉ बनता है बेटा, एक्ट बनता है, तो उस टाइम प्रेसिडेंट जिस दिन साइन करते हैं पहली डेट वही होती है, 15 मार्च 1872। एनफोर्स कब हुआ था? 1872 में ही हुआ था, लेकिन 1 सितंबर को हुआ था, ओके। अब बेटा प्रियम्बल के बेटा वर्ड्स ही पूछे जाएंगे, वर्ड्स ही पूछे जाएंगे। जैसे कि क्या वर्ड्स हो गया वर्ड्स कंसोलिडेट, डिफाइन, अमेंड। कंसोलिडेट मतलब इकट्ठा करना, परिभाषित करना, डिफाइन करते हैं, और अमेंड करते रहते हैं टाइम टू टाइम। टोटल पार्ट इसमें 3 होते हैं, चैप्टर 11 है, सेक्शन 167 है। अब बेटा जब भी आप कुछ पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका मीनिंग जानिए। मैंने बचपन से यही सुना है कि कुछ भी पढ़ना है तो सबसे पहले उसका अर्थ समझ आना चाहिए। तो इंडियन एविडेंस एक्ट से समझ के आ रहा है कि इंडिया का एविडेंस एक्ट है, लेकिन एविडेंस क्या है बेटा? एविडेंस का मतलब क्या है? वो सबसे अच्छा जो डिफ़ाइन किया है वो सामंड ने डिफ़ाइन किया है। और काफ़ी मैंने सामंड का इसलिए भी बताया आपको क्योंकि सामंड हमारे ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी बहुत पूछे जाते हैं। हर जगह हर लॉ में इनकी बात आती रहती है कि इन्होंने ये लाइन कही, ये लाइन कही, वो लाइन कही, ठीक है। तो आपको इसके बारे में, इनके बारे में पूरा अच्छे से पता होगा ना, तो आपके हेल्प करेगा, ठीक है। और इन्होंने कहा है एनी सच फैक्ट विच पोजेसिव प्रोबेटिव फोर्स। प्रोबेटिव फोर्स मतलब टेंडिंग टू प्रूव समथिंग इज कॉल्ड एविडेंस। इसका मतलब क्या है बेटा? कोई भी फैक्ट है, ठीक है, वो कुछ प्रूफ करना चाह रहा है, उसे क्या कहते हैं? एविडेंस कहते हैं। कोई भी फैक्ट जब कुछ प्रूफ करना चाह रहा है उसे क्या कहते हैं? इसमें ये एविडेंस है, ठीक है। आगे बेटा हम ये जानेंगे कैसे एविडेंस एक्ट पढ़ना चाहिए। तो बेटा देखिए, सबसे पहले आपने ये पढ़ा मतलब क्या होता है, तो अगला चीज़ तो ये जानिए ना कि एविडेंस दिया किस लिए जाता है। तो एविडेंस बेटा फैक्ट एंड इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट के लिए दिया जाता है। और ये कौन सा सेक्शन बताता है? ये आपका सेक्शन 5 बताता है। आज तक आप सबने सीक्वेंस पढ़ा होगा, आज आप पहली बार क्या कर रहे हैं? सीधे इंट्रो से जंप कर रहे हैं सेक्शन 5 पे। और बेटा ये ज़रूरी है, इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपने पढ़ा होगा सेक्शन 5 कहता है एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझिएगा बेटा। देखिए, एक ए नाम की लड़की थी, उसने कोर्ट से कहा बी नाम के मेरे फादर हैं, उन्होंने मर्डर किया है मेरी मदर का जिनका नाम सी है, ठीक है। क्या हुआ? एक ओरल विटनेस बन गई, ठीक है। ये एक एविडेंस है, ठीक है, ओरल एविडेंस हो गया, ए ने जो दिया। फैक्ट एंड इशू ये बन गया कि मर्डर हुआ है, बी ने सी का मर्डर किया है। रेलिवेंट फैक्ट क्या हुआ? जो टेस्टिमनी है ना विटनेस की बेटा, वो क्या है? रेलिवेंट फैक्ट है। प्लस वहाँ बेटा घर पे एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था। उस सीसीटीवी कैमरा ने ये कैप्चर किया कि बी ने वाइट शर्ट कह रही हूँ मैं, शर्ट पहनी थी, ठीक है, एंड उस पर ब्लड के दाग धब्बे लगे हुए थे, ठीक है। क्या हुआ? सीसीटीवी बाहर लगा हुआ था, तो इसका मतलब वो बाहर निकल रहा था तभी तो लगा है। इसीलिए बेटा इस पर कुछ क्वेश्चंस अराइज हो जाते हैं। और वो क्वेश्चंस कैसे होते हैं? उन्हीं क्वेश्चंस पे बेटा केस क्या करता है? कोर्ट जो है केस का पूरा काम करता है। जैसे कि बेटा देखिए, क्वेश्चन क्या अराइज हो गया कि किस टाइम, अब सीसीटीवी कैमरा बाहर लगा हुआ था तो किस टाइम वो घर से बाहर निकला? कोर्ट ने दिमाग पकड़ लिया है ना, लॉ जो पढ़ता है उसका तो दिमाग होता ही है ना, बिना दिमाग के तो नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, पहली चीज़ ये निकल गई, शर्ट पहनी थी तो किस कलर की पहनी थी, ठीक है, क्योंकि हो सकता है बगल में वो कह दे कि नहीं वो तो कोई और पर्सन था, तो पहले ही पूछे किस कलर की पहनी थी। फिर उससे पूछा जाएगा कि आपकी शर्ट पे ये खून का दाग कैसे?
वाई ब्लड स्टेन वॉज देयर ऑन बी's शर्ट, विच कलर शर्ट बी वोर एंड एट वॉट टाइम ही केम आउट फ्रॉम हाउस। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे एक केस को सॉल्व करने में, ठीक है। अब देखिए बेटा, आपको ये पता है, ठीक है, जब आप फैक्ट एंड इशू पढ़ते हो ना तो सबसे पहले दिमाग में ले आया करो कि अच्छा फैक्ट एंड इशू की बात आ रही है, अच्छा सीपीसी में तो मैंने पढ़ा था कि ऑर्डर 14 रिलेट करता है इससे, ठीक है। सीधे दिमाग में ले आओ, ठीक है, फ्रेम होते हैं इश्यूज, ठीक है ना। सीआरपीसी में तुरंत लेके आ जाओ, अच्छा मैंने तो इसमें पढ़ा था फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, ठीक है, चैप्टर नंबर 17 मीन्स 17 मतलब खतरा, ठीक है, ऐसे आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आपको चीज़ें याद रहेंगी कि नहीं। कनेक्टिविटी बेटा बहुत ज़रूरी है लॉ में। आपको अगर सारे एक्ट याद रखने हैं, सारे कोड्स याद रखने हैं, तो आपको कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरत है, ठीक है। अब आपको एक बात मैं बताती हूँ, सीपीसी क्या है, कोड है, सीआरपीसी क्या है, कोड है ना। तो आपको ध्यान रखना है एक्ट और कोड में क्या डिफरेंस होता है बेटा। कि कोड जो होता है ना वो बहुत सारी बातों को, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कंबाइंड करके बात होता है, और जो एक एक्ट होता है ना एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बात करता है, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉन्ट्रैक्ट से ही रिलेटेड है, एविडेंस एक्ट एविडेंस से ही रिलेटेड है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। बीच में छोटे छोटे पॉइंट्स आए तो वहीं पर हमें कर लेना चाहिए। अब देखिए मैंने यहाँ लिखा है आफ्टर वी नीड टू नो, मतलब आपको एक एक चीज़ लिख के दे रही हूँ कि आपको बिल्कुल क्लियर रहे, ठीक है। फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट की बात है, ठीक है। आपको पीडीएफ भी चाहिए होगी तो आप बोलिएगा, मैं दे दूंगी। फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट की बात होगी तो इसको कुछ चीज़ें इसमें प्रूव करनी होगी बेटा, और कुछ चीज़ें नहीं प्रूफ करने की ज़रूरत है। तो आपको क्या प्रूफ करना है, आपको क्या प्रूफ करना है यहाँ देखते हैं। देखिए बेटा फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट में आपको पता चल गया क्या प्रूफ होगा। कौन प्रूफ करेगा बेटा, वो नीड टू बी प्रूव में पता चलेगा क्या चीज़ प्रूव होंगी, क्या है, कौन प्रूफ करेगा बेटा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ में पता चलता है कैसे, क्योंकि जब आप प्रूफ की बात सुनते हो बेटा तो सीधे जाया करो, ऐसा कोई चैप्टर है क्या हमारे में, हाँ है, तो सीधे वहाँ जंप करो। देखो आप सबसे पहले सेक्शन 5 पे जंप कर गए, फिर आप वहाँ पर 101 पे जा रहे हो, उसमें कुछ नहीं है, कोई गलत नहीं, क्योंकि आपको क्या करना है, समझना है, समझ के अपने अंदर अध्ययन करके पूरा डालना है, ठीक है। और एक बार निचोड़ करके पूरा डाल लोगे तो कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे, ठीक है। क्या होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ। अब आप जानते हो बर्डन ऑफ प्रूफ से एक बात ध्यान आती है, अच्छा बर्डन ऑफ प्रूफ तो शिफ्ट भी होता है, ठीक है। तो बेटा शिफ्ट कहाँ होता है, क्यों नहीं ये कभी किसी ने सोचा, शिफ्ट वहीं होता है जहाँ बेटा प्रिजम्पशंस होती हैं, ठीक है। सारे सेक्शन से 79 हो, 107 हो, 108 हो, एक्सेट्रा कोई भी हो, ठीक है। अब आपको पता है एविडेंस कैसे होते हैं, वहाँ जो बच्ची थी उसने ओरल एविडेंस दिया। ओरल एविडेंस के अंदर जनरल में बेटा आपको पता है कि ओरल एविडेंस देना चाहिए कैसा होता है, 5960 में बताया है, 1182 134 में ये बताया कौन देता है, ठीक है ना। वहाँ हर चीज़ की बात, प्रिविलेजेस भी दे दिए हैं, 121 से वहाँ पर स्टार्ट कर दिए हैं किसको बात को प्रिविलेज मिल जाती है, ठीक है। और एग्जामिन कैसे होता है वो 135 से 166 में बताया। फिर आपको पता है डॉक्यूमेंट्री का बहुत बड़ा पार्ट है 61 to 90 में, वहाँ प्रिजम्पशंस भी दिए हैं, प्राइमरी भी डॉक्यूमेंट दिया है, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट भी दिया है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट भी है, पब्लिक डॉक्यूमेंट भी है। और 91 से 100 तक क्या बताता है कि डॉक्यूमेंट की एक अलग ही इम्पोर्टेंस बताई गई है वहाँ पर, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस वहाँ बताई गई है। उसके बाद बेटा आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस भी होते हैं, है ना। अब देखिए नीड नॉट टू बी प्रूफ, नीड नॉट टू बी प्रूव्ड की बेटा बात तब आती है कहाँ एविडेंस देने की नेसेसिटी नहीं है। तो बेटा देखिए मान लीजिए होली और दिवाली के दिन छुट्टी होती है, क्या आप इस चीज़ का एविडेंस कोर्ट में देंगे, ये कोर्ट खुद समझ सकती है, आपको देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सब पे बाइंडिंग होता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये कॉन्स्टी में अपने आप दिया हुआ है, जाके कभी आर्टिकल 141 देखिएगा। और आप, मुझे पता है आप सब लोग ने देखा होगा, लेकिन यहाँ पर मैंने इसलिए बता दिया कि आपके लिए बेटा अच्छा रहेगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर मैम ने फैक्ट्स क्यों बांटे हुए हैं, बेटा मैंने इसको समझने के लिए फैक्ट बांटे हैं, ठीक है। देखिए कोर्ट जिन वेल नोन फैक्ट्स को खुद ही एक्सेप्ट कर लेगा उसको कोई एविडेंस देने की जरूरत नहीं, उन्हें क्या कहते हैं, जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट। और जिन फैक्ट्स को हम एडमिट करके
बताते हैं, प्लस वो फैक्ट्स कोर्ट में भी एडमिसिबल हो सकते हैं बेटा, उन्हें क्या कहते हैं, एडमिटेड फैक्ट्स। ठीक है, ये दूसरे फैक्ट्स नहीं है, टाइप्स ऑफ फैक्ट्स की उधर वाली बात नहीं हो रही, ये मैंने समझाने के लिए खुद डाला है यहाँ पर। ठीक है, तो बेटा जब आप ऐसे पढ़ेंगे ना तो आपको एक क्रक्स पता चल जाएगा, निचोड़ पता चल जाएगा कि हमें एविडेंस एक्ट पढ़ना कैसे है और एक सीक्वेंस क्या होता है, और आपको टफ भी नहीं लगेगा, वरना एविडेंस एक्ट बहुत लोग को टफ लगता है। ठीक है, आप इसको देखिए, आपको अच्छा लगे तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, और मैं आपके लिए फर्दर वीडियोस एविडेंस पे, सीपीसी पे, आप जिस पे कहेंगे मैं उस पे आपको लेके आऊँगी। आप अपनी डिमांड बिल्कुल रख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, और आप हमारा चैनल ऐसे ही फॉलो करते रहिए, आपके लिए हम नई नई वीडियोस लाते रहेंगे।